हेलो, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीस्टाइरीन? बताओ मोनोमर क्या है इसका? सोम्या, पीहू? ठीक है, मैंने बताया था इसका मोनोमर। कॉपी में देखोगे तो पॉली वर्ड हटाओगे तो क्या बचेगा? स्टाइरीन। सर स्टाइरीन। स्टाइरीन इज द मोनोमर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे? पीएस। अब मेरे को ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू घर पे जाके पार्ले के बिस्कुट के पीछे किस किस ने प्लास्टिक चेक किया था? पार्ले और टेढ़े मेढ़े चेक किए थे? चलो कोई नहीं, आज चेक करना। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और इसके बाद हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़ेंगे अब। वेस्ट। ठीक है, आ जाओ। तो इसको एक बार इरेज कर देता हूँ और फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, मैंने पार्ले जी के पैकेट के पीछे चेक किया था, उसमें पीपी और 5 लिखा हुआ था नंबर पे। हाँ, तो आपको समझ में आता है ना पीपी का मतलब क्या था? सर पीपी का मतलब था पॉलीप्रोपीन। हाँ, तो मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको। और कुरकुरे के पीछे, सॉरी टेढ़े मेढ़े के पीछे? सर उसके पीछे चेक नहीं किया था। लो कोई नहीं, आप उसके पास भी चेक कर लेना। ठीक है, आ जाओ। सर अभी खा नहीं रहे ना वो चीजें, चलो इसलिए। नो प्रॉब्लम, अब खा लेना आगे। पहले पढ़ लेते थोड़ा सा टुडे। अब क्या पढ़ेंगे? वेस्ट के बारे में, हम कौन कौन से वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो हमारे पास कितने टाइप्स के वेस्ट थे? दो टाइप के। सर 2 टाइप के। पहला बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा वाला क्या था हमारा? नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन। वेस्ट। बिल्कुल सही। ठीक है, इन दोनों में से बेसिक डिफरेंस क्या है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में? तो बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डिफरेंस होता है? सर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नॉन नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल सर वो प्लास्टिक्स डिकम्पोज नहीं वगैरह। होता, वो ब्रेक डाउन नहीं करता, तो वो यस क्या सर। होंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन जान लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं और कौन से वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर लिखोगे दोज वेस्ट which can be easily, ठीक है, easily decomposed into simpler substances, simpler and unharmful substances। कौन से प्रोसेस से सर? नेचुरल प्रोसेस से, बाय नेचुरल प्रोसेस। सर नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब सब्सटेंस यानी वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे तो वो उस प्रोसेस को बोलेंगे नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? नेचुरल प्रोसेस में लिखेंगे लाइफ, एक्शन,
ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये किसके अंदर आएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बताओ, यहां तक किसी को नो कोई सर। डाउट, ठीक है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में, ठीक है। इसके अंदर देखोगे द वेस्ट which can be the waste material which are not easily, एक सेकंड, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, हेलो, हाँ, आज कहाँ पे आप अंदर आ जाओ, वहाँ पे शिव मंदिर होगा, वहाँ पे आ जाओ, हाँ, ठीक है। ये बस को नोट डाउन कर लिया, बताओ, हाँ सर। ठीक है। द वेस्ट मटेरियल विच आर नॉट इजिली डिकम्पोज, क्या बोलेंगे, आर नॉट इजिली डिकम्पोज बाय natural process are called non-bio, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, अब ये बताओ, ये वाले प्रोसेस में कोई डाउट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ब्रेक कर देंगे, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। अगर बाय चांस क्या कर रहे हैं, अगर बाय चांस वो ब्रेक डाउन कर भी रहे हैं तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, क्या करेंगे, काफी लंबा टाइम लेंगे, किसके अंदर, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर, सर कैसे, ठीक है। जब बायोडिग्रेडेबल की बात होगी तो उसमें जो डिकम्पोजिशन होगा वो छोटे टाइम में हो जाएगा, जैसे एग्जांपल देखते हैं कॉटन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कॉटन क्लॉथ, अब तुम देखोगे हमारे पास जो कॉटन क्लॉथ होता है अप्रोक्सीमेटली कितने दिन में वो डिकम्पोज हो जाता है, कोई आइडिया, ऑन एन रफ आइडिया बताओ, अप्रोक्सीमेटली, सर हाँ 3 to 4 months. सर बिल्कुल 3 to सही, 4 months. अप्रोक्सीमेटली 2 से लेकर करीब करीब 5 महीने के बीच में वो डिकम्पोज हो जाता है, कौन, कॉटन क्लॉथ। तो कितना टाइम ले रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो कितना टाइम ले रहा है ये यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 मंथ। क्या ये सभी बायोडिग्रेडेबल के लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये टाइम हमने देखा है कॉटन क्लॉथ के सर लिए, डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट होगा, सर ऐसे कैसे, सेम थोड़ी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वूल के क्लॉथ होते हैं, वुलन क्लॉथ, ठीक है। तो जो वुलन क्लॉथ होते हैं इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, कितना टाइम ले लेगा सर, 1 साल, किस लिए सर, डिकम्पोज होने के लिए, क्या होने के लिए, कितना टाइम लेगा, अबाउट 1 ईयर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। अगर नोट डाउन हो जाएगा तो बताओ। हो गया? Yes, sir. यस सर। इरेज कर दूं? हाँ सर। Yes, sir. तो आप सब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये वाला टाइम वाला पॉइंट भी लिख लो साथ के साथ ताकि याद रहे। क्या याद रहे? डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टेक्स डिफरेंट टाइम ठीक है। डिफरेंट टाइम किसके लिए सर? डी जनरेट के लिए। अब आपके सबके मन में आएगा सर डी जनरेट का मतलब ब्रेक डाउन, यानी सर ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए कितना टाइम सबके लिए डिफरेंट होगा। तो इसके नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना ब्रेक डाउन। ठीक है। तो वेस्ट को ब्रेक करने के लिए सभी का अलग अलग टाइम होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कॉटन का 2 to 5 month, whereas in case of woolen cloth it will take about 1 year। और कोई एग्जांपल? हाँ सर बिल्कुल। उसके अलावा पेपर, करो आ गया, आ गया। ठीक है। तो पेपर के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ? इन केस ऑफ पेपर इट विल अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 दिन। कितना दिन लगे? 10 to 20 days। In some cases it will take more, around 30 days। 10 to मंदिर थोड़ा है, मंदिर थोड़ा। ठीक है। आ जाओ। तो पेपर को कितना टाइम लगेगा डिकम्पोज होने के लिए? 10 to 30 days। ठीक है। अब मेरे को बताओ वुड के लिए कितना लगेगा? वुड भी तो क्या है? बायोडिग्रेडेबल। क्या है वुड? तो लकड़ी को डिकम्पोज होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ईयर्स लगेंगे। क्या लगेंगे? 10 to 15 ईयर्स। Years. ठीक है। अब आपको समझ में आया कॉटन को कितना टाइम लग रहा है बताओ? कॉटन को कितना टाइम लग रहा है ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए? 2 to 5 months। 2 to 5 month। whereas in case of wool, तो वूल को ब्रेक डाउन करने के लिए कितना टाइम लगेगा सर? अबाउट 1 year। इन केस ऑफ पेपर इट विल अप्रोक्सीमेटली 10 to 30 days। एंड लकड़ी के केस में इट विल टेक 10 to 15 ईयर्स। ठीक है। सर प्लास्टिक यानी जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके केस में क्या होगा अगर वो डिकम्पोज हो रही है तो? ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के केस में पहले इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में लिखेंगे। हो गया? बताओ। यस सर। ठीक है। हाँ, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब। ठीक है। हो गया नोट डाउन?
यस सर। तो सभी को, हाँ एक और चीज, वन मोर थिंग, मेरे को अपनी कॉपी के नोट्स की पीडीएफ बना के मेरे को सेंड करना। मेरे को चेक करनी है कि कौन कौन नोट्स बना रहा है और कौन कौन क्लास में आके टाइम पास कर जाता है। ठीक है, तो मेरे को नेक्स्ट ओके क्लास सर। से पहले ट्राई करना कि मेरे को पीडीएफ फॉर्म में अपनी कॉपी के नोट्स सेंड करो। आई विल चेक और मैं सबकी रिपोर्ट बताऊंगा। ठीक है, सर पूरी कॉपी के? क्या? नोट्स के जो मैं यहाँ पे क्लास में लिखवाता हूँ, पता तो चले कि कितने लिखते हैं एक्चुअल में। ठीक है, आ जाओ। जब हम बात करेंगे किसकी, नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर क्या होगा कि काफी टाइम तो डिकम्पोज होंगे ही नहीं। अगर बाई चांस डिकम्पोज हो भी रहे हैं तो इट विल टेक वेरी लार्ज टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। तो कितना टाइम है अप्रोक्सीमेटली 100 to 500 ईयर्स। अगर डिकम्पोज होंगे, कुछ केस में तो होते भी नहीं है। तो किस केस में नहीं होते? प्लास्टिक के केस में। ठीक है सर, किस केस में होते हैं? मेटल के केस में। एक सेकंड, ठीक है, तो किसके केस में होंगे? मेटल के केस में। मेटल के केस में कौन होगा? हेलो, मेटल लाइक एल्यूमिनियम सर एंड टिन। मेटल। तो जल्दी चला सर जाओ, 10 मिनट खड़ा है। ठीक है, तो सुनो सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के केस में या तो वो डिकम्पोज होंगे ही नहीं, अगर हो भी रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम लेगा। क्या लेगा? बहुत लंबा टाइम लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लेना, दे either do not break down ठीक है, either do not break down plastic down like plastics or takes very long time to break down। ठीक है, या तो वो ब्रेक डाउन होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो बहुत लंबा टाइम लेंगे। सर एग्जांपल के केस में लाइक मेटल, मेटल में कौन आता है? टिन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो टिन और एल्यूमिनियम कितना टाइम ले रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली दे विल टेक 100 to 500 ईयर्स। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करो। हो गया? बताओ। सर 1 मिनट। ओके, आप नोट डाउन करो जल्दी से, मैं तब तक एक कॉल कर लेता हूँ। हेलो, ले लिया? ठीक है, तो आप सभी को ये पता चल चुका है कि हमारे पास कितने टाइप के प्लास्टिक होते हैं। दो टाइप के, सॉरी, वेस्ट होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जब प्लास्टिक हो रहे हैं तो प्लास्टिक से कोई प्रॉब्लम भी होती है क्या? बताओ, प्लास्टिक से कोई प्रॉब्लम होती है किसी को? यस सर, तो जो नेक्स्ट एनवायरमेंट को टॉपिक है वो होती है, यही है। पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक से। हाँ बिल्कुल होती है, प्लास्टिक से प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड
विद प्लास्टिक। तो ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगा आफ्टर वेस्ट। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आ जाओ। तो व्हाट इज द टॉपिक? प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल। ठीक है, अगर प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने जाएं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी या देखेंगे, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात हम जानेंगे इसके अंदर कि एज वी नो प्लास्टिक के बहुत ज्यादा यूजेस है हमारी डे टू डे लाइफ में। हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे हम प्लास्टिक को नोटिस करते हैं या फिर देखते हैं। एज वी नो plastics have many uses, बट प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम क्या है सर? ये इको फ्रेंडली नहीं है। क्या नहीं है? इको फ्रेंडली। हाँ, प्लास्टिक्स आर नॉट वेरी इको फ्रेंडली। सर व्हाट डू यू मीन बाय इको फ्रेंडली? यानी ये नेचर को सपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं नेचर को हर्ट करते हैं। कौन? प्लास्टिक। ठीक है, अब एक और बात देखोगे, सर हर्ट करते हैं, सर कैसे हर्ट कर रहे हैं? हमको पता है, क्या पता है? जो प्लास्टिक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं? तो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सर नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर पाएंगे और डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स दैट इज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय, कौन नहीं कर सकता? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकते। ठीक है सर, अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? प्लास्टिक इकट्ठा होता रहेगा। क्या होता रहेगा? इकट्ठा होता रहेगा। और एक्युमुलेशन ऑफ प्लास्टिक हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? प्लास्टिक का इकट्ठा होना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उसको कैसे डिस्पोज करें, यानी उसको ब्रेक डाउन करें, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करें, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक इकट्ठा करना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल है सर। तो accumulation of plastic is a serious problem। सर सीरियस प्रॉब्लम कैसे हुई? सर जला देंगे, फेंक देंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम कैसे हुई बताओ? जलाने से या फेंकने से क्या हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? नहीं सर। नहीं होगी। सर एट द एंड हमारा तो पीछा छूट गया, बट किसी और को तो यस। प्रॉब्लम करेगा, और कहीं ना कहीं एट द एंड घूम फिर के वो हमको भी प्रॉब्लम करेगा। सर कैसे करेगा वो भी समझेंगे। ठीक है, अगर बाय चांस कोई प्लास्टिक को डिस्पोज करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो वो एक तरह से क्या कर रहा है? काफी सारी प्लास्टिक जो है काफी सारी पोल्यूशन क्रिएट करेगा,
डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन। ठीक है, तो प्लास्टिक का डिस्पोजल क्या क्रिएट करता है? पोल्यूशन क्रिएट करता है। प्लास्टिक का डिस्पोजल क्या क्रिएट करेगा? पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो हमें आप लिख सकते हैं disposal of plastic may result in different types of pollution in सर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक जो मैंने बोर्ड पे लिखा, जो मैंने बताया, उस कोई बात में किसी को कोई डाउट है? बताओ बताओ, डाउट क्लियर? इसको एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया नोट डाउन? यस सर। कोई नहीं, आराम से लिख लो। सर डन। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि प्लास्टिक हमको कैसे इफेक्ट कर रहा है एज अ ह्यूमन, हमको, जानवरों को, नेचर को कैसे इफेक्ट करता है। तो वन बाय वन प्रॉब्लम्स को काउंट करेंगे, देखेंगे कि प्लास्टिक हमको इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं एक बार ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ और वी गोना डिस्कस द एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ पे हम प्लास्टिक से प्रॉब्लम सफर करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो जनरली लोग करते हैं, क्या करते हैं? वो प्लास्टिक को मिट्टी में दबा देते हैं। क्या उससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? बताओ। सर क्या? अगर प्लास्टिक को अगर हम मिट्टी में दबा दें तो क्या उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या क्रिएट नहीं होगी? सर, क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी तनिषा? सर क्योंकि वो डिकम्पोज होगा ही नहीं सॉइल में। नहीं हो रहा तो उससे क्या प्रॉब्लम? सर रहेगा, मिट्टी के अंदर रहना चाहिए। कैसे नो? यस सर। तो सर मिट्टी के अंदर से कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? सर क्रिएट करेगा। क्यों? बाई चांस जो रेनफॉल हो रही है उसके कारण जो पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा, सर वो जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लास्टिक आ गया। वाटर जो ग्राउंड है, इट कैन नॉट सीप दी वाटर, रेन वाटर, जिससे दो प्रॉब्लम होगी। एक तो सर ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज ही नहीं होगा। दूसरा, बाई चांस आसपास में जो प्लांट वगैरह है वो तो सोयल से अपना वाटर लेते हैं, बट पानी तो नीचे गया ही नहीं, सोयल में गया ही नहीं, वो तो ऊपर कीचड़ बना लिया उसने। समझ आ रहा है? ऊपर वो तो कीचड़ बना यस गया। सर। अगर पानी नीचे जाएगा ही नहीं सोयल में तो प्लांट पानी लेंगे कैसे? तो वहां पर भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्लांट फिर प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाए तो उस केस में क्या होगा?
हमको जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इवन दैट प्लांट वगैरह जो डैमेज हो जाएंगे। पहली प्रॉब्लम समझ आई कि अगर हम उसको मिट्टी में दबा देंगे तो यस सर। क्या होगा। दूसरा केस, तो उसको फेंक देंगे हम कहाँ पर, पानी में। पानी में फेंकने से क्या होगा सर, एक नाला बन जाएगा। ठीक है, यस सारे सर। सारे प्लास्टिक एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, नाला बन जाएगा। और तुमको पता है, एक्वेटिक हैबिटेट को भी इफेक्ट होगा। बिल्कुल एक्वेटिक हैबिटेट को भी इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ जो नाला बनेगा वो काफी सारे हार्मफुल डिजीज कॉजिंग जर्म्स को क्या करेंगे, होम प्रोवाइड करेंगे, रहने के लिए घर प्रोवाइड कर देंगे। तो इसीलिए तुम देखते हो ज्यादातर जो नाले वगैरह का एरिया होता है वहां पर माइक जो हमारे ये होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, मलेरिया वगैरह होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, या उनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स हमारे नाले वगैरह के साइड पर मिलते हैं। समझ आ रहा है। तो डिजीज स्प्रेड करने में भी हेल्प कर रहा है कौन, प्लास्टिक। आई बात समझ। और जो तनिषा ने बताया सर एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा है कौन, प्लास्टिक। हाँ बिल्कुल सर, एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो टॉक्सिक प्रेजेंट है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो क्या करेंगे, वो एक्वेटिक एनिमल्स को इफेक्ट करेंगे, इवन सम केसेस में डेथ किसकी, एक्वेटिक एनिमल्स की, और कुछ केसेस में रिप्रोडक्टिव फेलियर कोज कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, काफी सारे जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक स्पीसीज हैं, वो किस में आ जाएंगे, थ्रेट होगा उनको, वो डेंजर में आ जाएंगे, जिससे वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ कम होती जाएगी उस वाटर बॉडी के अंदर। यस। यस सर। उसके अलावा और कहीं पे भी इफेक्ट करता है। हाँ सर बिल्कुल करता है। जो हम पॉलिथीन में फेंक देते हैं कहीं पे भी केयरलेसली, ठीक है, केयरलेसली हम पॉलिथीन फेंक देते हैं, तो जो भूखे जानवर होते हैं वो खाना खाने के लिए क्या करते हैं, यानी फूड वेस्ट को खाने के लिए उन पॉलिथीन को खाते हैं, सोचते हैं कि उनके अंदर खाना है, और वो खाने के चक्कर में पॉलिथीन खा जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है और उनको सांस नहीं आती। अगर सांस नहीं आएगी तो क्या होगा, डेथ, दे विल डाई। दे विल डाई यस सर। प्रॉपरली। और सम केसेस में ये सबसे ज्यादा किस केस में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है काव के साथ में। ठीक है, यस सर। तो काव वगैरह खाने के लिए जब देखेंगी तो सोचेंगे उस पॉलिथीन के अंदर खाना है, और वो पॉलिथीन खाने के चक्कर में वो पॉलिथीन को ले जाएंगे अंदर, जिससे काफी ज्यादा डेथ्स ऑफ काव होती है। यहाँ तक समझ में आया। इसके अलावा सर मेरा नाम तनिष्क है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम के लिए मुझे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं हमेशा नेम गलत लेता हूँ। ठीक है, तो ट्राई करो कि मैं जो बोल रहा हूँ समझ जाना कि मैं उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। और अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो और कहीं पे भी क्या, एक्वेटिक्स जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ये इस तरीके से प्लास्टिक हमको हर्ट कर रहा है, यानी एक एट द एंड जो ह्यूमन लाइफ है उसकी तरफ क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कौन, प्लास्टिक, सिंपली हमको फेंक देने से। ठीक है, तो ये कहाँ पर लिखेंगे हम, एग्जाम्पल्स के अंदर। ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, सर प्लास्टिक से रिलेटेड, ये हमको नोट डाउन करनी है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं किसमें, लेक्स एंड स्ट्रीम्स में। प्लास्टिक्स वेस्ट which we throw in water bodies। ठीक है,
तो वो क्या कर रहा है, हमको इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? दे प्रोवाइड होम्स फॉर मैनी डिसीज causing organism, जैसे यहाँ पे germs लिखे हैं।